दोस्तों आज की दुनिया में हम देखते हैं इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में। इजराइल और हमास के युद्ध, हमास अर्थात फिलिस्तीन, फिलिस्तीन यानी कि गाजा पट्टी। आपने सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन का इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध की शुरुआत किसने की, इजराइल ने की या हमास ने की? इस युद्ध में किसने सबसे पहले रॉकेट दागे, फिलिस्तीन ने दागे या इजराइल ने दागे? इन सभी बातों को हम देखेंगे। इनके बीच में इजराइल और हमास यानी कि फिलिस्तीन के बीच में किस बात के पीछे ये विवाद बना हुआ है, उन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम ने, जिसने हवा में ही फिलिस्तीन के रॉकेटों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी से एयर स्ट्राइक कर 13 मंजिल इमारत को ध्वस्त कर दिया। नई दिल्ली से ये न्यूज़ थी। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि धर्म के लोगों के लिए अफीम की तरह है और अफीम के नशे की लत किसी को भी तबाह कर देती है। अभी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय युद्ध जैसी स्थिति है और ये युद्ध धर्म के उसी सिद्धांत पर आधारित है जो इंसानों को नशे के जैसे लगता है, अफीम के नशे जैसा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 7 मई को पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुआ था, जिसमें अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। ये सिर्फ यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष ही नहीं है, ये खबर धर्म को लेकर महायुद्ध की है। ये खबर युद्ध से घिरे लोगों की है। ये खबर उन बच्चों की भी है जो इस संघर्ष में अपना बचपन हार गए और कुछ इसमें अपनी जान भी चली गई। ये विषम सदियों पुराना और अधिकतर लोगों के लिए ये काफ़ी जटिल है, इसलिए आज हम इस सरल भाषा में आपको जुड़ी बातें बताने वाले हैं। वहाँ के मौजूदा हालात क्या हैं? अभी की स्थिति ये है कि इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच तनाव चरम पर है। हमास फिलिस्तीनी अरब के लोगों का एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीनी राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाना और इजराइल द्वारा छीनी गई जमीन को हासिल करना। यानी अभी दोनों पक्षों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो नई नहीं है, विवाद पुराना है, बस संघर्ष नया है। हालांकि इस बार स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। 3 शहरों पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। वहाँ की गाजा पट्टी के कई इलाकों पर आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। हमास के आतंकवादियों ने एक दिन पहले इजराइल के तेल अबीब, एस्केलोन और होलोन शहर पर एक साथ 100 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे। ये रॉकेट इतने खतरनाक थे कि 20 मंजिला इमारत को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकते थे, लेकिन सेना ने हवा में ही इन सभी को अधिकतर को नष्ट कर दिया। अगर ये रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिरते तो इससे वहां भारी तबाही होती और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने इन रॉकेटों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। एक रॉकेट को छोड़कर बाकी सभी को हवा में इजराइल की सेना ने मार गिराया। ये मुमकिन हुआ आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम, जो कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम की जान माना जाता है। ये डिफेंस सिस्टम पूरे विश्व में इजराइल का जो आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, विश्व में सेना के रूप में एक लोहा माना जाता है, जैसे एक ट्रक के सहारे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक रडार सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर की दूरी के टारगेटों को आसानी से पहचान लेता है और इसके 4-5 लॉन्चर को 20 मिसाइल दागी जा सकती हैं। जब बस के ऊपर जाकर गिरा एक रॉकेट, कल जब इजराइल के तेल अबीब और दूसरे शहरों पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, तभी इस एंटी मिसाइल सिस्टम से रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सोचिए, इजराइल ने इतने बड़े हमले को इतनी आसानी से टाल दिया। हालांकि इन जगहों पर हमास के रॉकेट गिरे, वहां भारी तबाही हुई। हमास के इस हमले में इजराइल के 2 शहरों के बीच मौजूद एक तेल पाइपलाइन भी निशाना बनी। इसके अलावा एक रॉकेट वहां एक बस पर जाकर गिरा, जिसमें एक बच्ची और 2 महिलाएं घायल हो गई। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? आपको कैसी लगी न्यूज़? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।